शेयर गुम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है कि अच्छे शेयर के बारे में बताओ। हालांकि ये कि मैं ज़्यादातर अच्छे शेयर के बारे में वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर कि पैसा डूबने के चांस कम होते हैं और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह का एक कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने कि सियाराम सिल्क मिल्स। आपने नाम सुना होगा और इसकी शेयर की प्राइस पर भी आपने नज़र डाली होगी। ये शेयर कभी भी आपको 500-600 रुपये ज़्यादा ऊपर जाता है और नज़र नहीं आएगा। अभी भी जो इसकी प्राइस चल रही है 571 रुपये के आसपास चल रही है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो, 10 साल का रिकॉर्ड देखो, आपको इसी प्राइस के 500-600 के आसपास ही घूमता शेयर नज़र आएगा। फिर आप कहोगे कि कैसे अच्छा शेयर हुआ है जब एक ही प्राइस के आसपास को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन ये कंपनी अलग तरीके से प्रॉफिट देती है। एक कंपनी और आपको मैंने बताया था ना, जो कंपनी है जो वेदांता समूह की, ये कंपनी अपने निवेशकों को बोनस दे देती है, डिविडेंड दे देती है, शेयर स्प्लिट कर देती है, अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचाते हैं निवेशकों को। तो वहाँ पर क्या होगा कि शेयर की प्राइसेस कमाई नहीं होती, लेकिन शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, उससे कमा लेते लोग। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का 100 शेयर लिए हैं और शेयर की प्राइस 50 रुपये है और वो 50 रुपये रहती, 4 साल 5 साल 6 साल तक 50 रुपये पर 60 रुपये के आसपास ये शेयर घूमता मान लो। लेकिन इस बीच कंपनी मान लो कि आपको एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस दे देती है, तो आपके पास 200 शेयर हो जाते हैं। शेयर को स्प्लिट कर देती है, एक शेयर के 5 शेयर कर देती है टुकड़े करके। तो आपको आप देखिए कि वो 200 हो गए, 200 के 5 1000 शेयर हो गए। लेकिन 1000 शेयर का अगर 50 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि करंट प्राइस मान लीजिए, तो कितने गुना पैसा बढ़ गया आपका। शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती, शेयर की प्राइस से ज़्यादा ये कि किस तरह से बेनिफिट पहुँचाती है। तो ये जो सियाराम सिल्क है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। सारी जानकारी आपको इश्यूड मिलेगी सियाराम सिल्क की। पहले हम जान लेते हैं इसका थोड़ा डेटा कि डेटा क्या बोलता है इसका। तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है करीब 578 रुपये का 571 रुपये के आसपास चल रही है। आज ही के दिन ये शेयर मतलब 4.12% तक ऊपर चढ़ा है। मार्केट कैप इसका है 2592 करोड़ का मार्केट कैप है। मोटा मोटा कह सकते हैं कि 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशियो इसका है 13.37 का पीई रेशियो, बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 1.95 का, ये भी अच्छा है। हाई देखे जाए इसका तो 578 रुपये और लो 410 रुपये 1 साल का है। लाइफ टाइम का आप हाई और लो देखेंगे तो 790 रुपये का हाई रहा है और टाइम, और लो रहा है इसका 5 रुपये 60 पैसे का। आप देख लीजिए कि ये कंपनी बनी थी 1978 में और 1980 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और बाद में 95 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। तब से भी देखा जाता है शेयर की प्राइस आपको 790 रुपये मिलेगी हाई प्राइस। बुक वैल्यू इसकी है 265 रुपये, इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले अभी शेयर आपको लगभग कह सकते हैं कि दुगनी कीमत में मिल रहा है। तो शेयर महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, दुगनी कीमत इतनी पुरानी कंपनी का ठीक है। ROC इसका है 20.5% का, बहुत अच्छा है। ROE इसका है 16.37 का है, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये। अभी आपको पता चलेगा कंपनी में क्या क्या घटा, इससे मालूम पड़ेगा कि शेयर की प्राइस कितनी होना चाहिए। तो फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, पहले 10 रुपये हुआ करती थी जब ये लिस्ट हुआ था। फेस वैल्यू एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं, शेयर स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट हुआ था 2017 में। सेक्टर पी अभी इनको इनका भी जो रिजल्ट आया है, जो सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसमें इनको रेवेन्यू आया है 607 करोड़ का रेवेन्यू आया हुआ है और 68 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। जो कि जून में जो है ना, जून में पिछले जो क्वार्टर में इनको 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अब 68 करोड़ का। तो पिछले के मुकाबले कह सकते हैं कि करीब करीब 6 गुना ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ है। और इसमें जो शेयर में जो बोनस स्प्लिट डिविडेंड, तो ये कंपनी बोनस ज़बरदस्त देती है। 1984 में इन्होंने पहली बार हर 5 शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया था। 1988 में हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस फिर दिया। 2006 में 2 शेयर पर हर 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस फिर दिया। 2024 में इन्होंने 1 शेयर पर 4 शेयर का बोनस दिया और 2024 में ही मतलब अभी थोड़े दिन पहले दिया था इन्होंने 1 शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया। अगर बोनस शेयर को जोड़ा जाए 3 4 7 8 9 और 3 12 शेयर बोनस के दे चुके अब तक। और अगर इसे अगर टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर कितने टुकड़े बच चुका है। इसी तरह ये कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त देती है, हर बार 4 रुपये 3 रुपये 2 रुपये मतलब अच्छा 4 रुपये तक का डिविडेंड देती है।
क्वेश्चन करते थे, कई ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ चुका शेयर, उसके बाद भी शेयर की प्राइस भी 570 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी तरह मैंने कहा फ़ायदा इसी तरह मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी है, करीब 67.44% होल्डिंग, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। FIS के पास होल्डिंग है 1.48% की होल्डिंग है जो FIS के पास। DIS के पास है 2.52% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास इसके अंदर 28.56% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अच्छी होल्डिंग पब्लिक के पास भी। यहाँ तक अगर देखते हैं हम तो क्या कह सकते हैं, कंपनी बिल्कुल सही है, शेयर की प्राइस भी सही है, और साथ ही साथ शेयर के जो कंपनी की स्थिति फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कर्जे की बात करेंगे तो ₹1 के मुकाबले केवल 14 पैसे कर्ज देना है, यानी कंपनी कर्ज मुक्त है। इसके प्रबंधन में आते हैं रमेश डी पोद्दार, पवन डी पोद्दार, श्री किशन जी पोद्दार और गौरव डी पोद्दार। आपको एक बात बता दूं कि 2016 में इस परिवार ने अपना बिजनेस का बंटवारा किया था। रमेश जी पोद्दार ने अपने भाइयों के बीच में बिजनेस बांटा था। आप आश्चर्य करोगे कि इतना बड़ा बिजनेस कई कंपनियां इनकी है, और उसी में इन्होंने केवल मात्र 10 मिनट में ही अपने बिजनेस का बंटवारा कर लिया था। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये जो इनकी जो एक और कंपनी बता दूं जिसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री भी इनकी है, गोविंद रबर भी इनकी है। इनकी 8, 10, 12 कंपनियां, अलग अलग कंपनियां, सभी कंपनियां मतलब कुछ कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है और कुछ कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस बहुत अच्छा है। 3-4 भाई है इनके और इनके बच्चे, इनके पूरे परिवार के लोग बिजनेस को संभाल रहे हैं। हर तरह बिजनेस है इनका। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसके अंदर जो रेवेन्यू की बात करेंगे और तो रेवेन्यू इनका रहा है। पहले हम क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे जो कि हम सितंबर 2023 और अभी लेटेस्ट जो आया है सितंबर 2024, इसके कंपैरिजन में हम 5 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे। तो सितंबर 2023 में इनको आया था 585 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 497 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था ये सितंबर 2023 में। और अभी जो सितंबर 2024 में इनको 608 करोड़ का रेवेन्यू आया, 519 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि पिछले सितंबर से देखे जाए 30 सितंबर को कंपनी को 7 करोड़ रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। और रेवेन्यू की बात करें तो करीब करीब कह सकते हैं कि 23 करोड़ का रेवेन्यू भी बढ़ा इनका पिछले सितंबर क्वार्टर से अब तक, सितंबर 23 से लेकर 24 तक। दिसंबर 2023 में इनको 502 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 433 करोड़ का खर्चा हुआ और 44 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023 में 646 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 540 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 69 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023 में अच्छा था। जून 2024 में यहाँ पर इनका रेवेन्यू गिरा है, 307 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ था 296 करोड़ का और नेट प्रॉफिट हुआ था 12 करोड़। यानी कि पिछला जो क्वार्टर गया ना जून क्वार्टर से कि इस कंपनी ने करीब करीब के 56 करोड़ रुपये का 46 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इनको जो पिछले जून से अब तक। और रेवेन्यू भी अच्छा है, 300 से 7 से 608 करोड़, यानी कि करीब करीब दुगना हो गया रेवेन्यू उनका। लेकिन प्रॉफिट करीब 3-4 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, ये अच्छी बात है। 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया इनका ये प्रॉफिट। सालाना हम देखेंगे तो 2021 में 1088 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1033 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2021 ये कोरोना का समय था, उस समय भी कंपनी ने ज़बरदस्त बिजनेस किया। देखिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया, लेकिन चूँकि कंपनी के खर्चे बढ़ गए थे इसलिए प्रॉफिट मात्र 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बहुत कम हुआ था। 2022 में इनको 1903 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1569 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 213 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था इनको 2022 में। 2023 में 2229 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1860 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 252 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। अब देखिए प्रॉफिट इनका 200 करोड़ के ऊपर निकल गया। 2024 में इनको 2087 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 1801 करोड़ का खर्चा हुआ और 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंपनी कह सकते हैं कि पिछले 22, 23 और 24 यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है। 21 में थोड़ा सा मामला लूज हो गया था कोरोना की वजह से। TTM देखे जाए मतलब जो एवरेज 12 महीने देखे जाए तो 2062 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, 1789 करोड़ रुपये खर्चा और 194 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि कंपनी चाहे क्वार्टरली देखो चाहे सालाना देखो, हर उसमें कंपनी पैसा कमा रही है और इसी कारण अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है, बोनस भी दे रही है। क्या अच्छी बात है, अपने निवेशकों को ख्याल रखने वाली कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इसका जो रहा है 10 साल में 5% का और 5 साल में 3% का थोड़ी सेल्स ग्रोथ गिरी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 11% का रहा 10 साल में, 5 साल में 12% का बढ़िया है। 10-12% का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। CAGR इनका है 14% का रहा है 5 साल में,
और 10 साल में 14% का और 5 साल में 18% का CAGR, ये भी ठीक है। लाभांश 16% का रहा है इनका, 5 साल में, 10 साल में 16% का रहा, मतलब लाभांश लगभग बराबर, दो 5 या 10 में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। शेयर पूंजी के रुपये मालिक के पास 9 करोड़ रुपये है। रिजर्व देखा जाए तो इनके पास 1194 करोड़ का रिजर्व, मतलब मोटा मोटा 1200 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, अच्छी स्थिति है। उधार देखें तो 260 करोड़ रुपये उनको उधार देना है, और अन्य देनदारियाँ 337 करोड़ की है। टोटल 1800 करोड़ रुपये बैठता है, जो कि कह सकते हैं कि मिड कैप श्रेणी में आती कंपनी। संपत्ति इनके पास है करीब 1026 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। संपत्ति इनके पास 480 करोड़ की संपत्ति है, और अन्य देनदारियाँ 1026 करोड़ की। निवेश किया हुआ है 133 करोड़ का इनका निवेश किया हुआ है। टोटल 2800 करोड़ बैठता है, और इनके पास कोई कैश फ्लो है 128 करोड़ का कैश फ्लो भी है, ये अच्छी बात है। ये कंपनी के जो अगर देखा जाए, जो सियाराम सिल्क है, इनके कई जो ब्रांड फेमस है, ये जे हेम स्टेट नाम से है, केडिनी, ऑक्सफोर्ड, ऑक्जेम्बर, मोजो, इस नाम से ब्रांड इनके चलते हैं। ये कई देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है, UAE में भी है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, कई देशों तक, दुनिया के करीब 30-40 देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। ये कंपनी जो बनाती है, एक और चीज़ इनके साथ है, इनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वेबिनार बनाने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा इनके रिटेलर है जहाँ पे इनका कपड़ा बिकता है। इसके अलावा 160 सियाराम ब्रांड स्टोर है इनके पूरे देश भर में, देश के बाहर भी है। हर महीने 4 लाख मीटर कपड़ा बनाती है ये, और सालाना देखा जाए तो करीब 60 लाख मीटर कपड़ा बनाती है कंपनी। इसका जो बिजनेस है पॉलिस्टर, विस्कोस और रेशम, ऊन, कॉटन और कश्मीरी ऊन, इस तरह के कई तरह उस मटेरियल में कपड़ा बनाती है, सिंथेटिक का कपड़ा बनाती है। तो ये दोस्तों, ये जो कंपनी जो सियाराम सिल्क की, ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका। ये जरूरी है कि मार्केट के बगैर एक तरह से कंपनी एक तरह से स्मॉल कैप की श्रेणी में कह सकते हैं, मिड कैप में नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अच्छी है, और अच्छे ग्रुप के पास से अच्छे हाथों में कंपनी के शेयर की प्राइस चाहे कम हो या बढ़े, उससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि अभी जो शेयर 570 रुपये में खरीदे, बाद में हो सकता है 400 रुपये आ जाए, लेकिन उससे मतलब नहीं। यहाँ पर कंपनी डिविडेंड दे देती है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, 4-4, 5-5 रुपये डिविडेंड दे देती है, बोनस दे देती है, एक शेयर में 2-2, 3-3 शेयर का बोनस मिल जाता है। तो बोनस से भी आपकी शेयर की संख्या बढ़ती है। कंपनी के जो शेयर का स्प्लिट हो चुका है, 10 रुपये से के 2 रुपये हो गई है, लेकिन कभी अगर 2 रुपये से 1 रुपये करेंगे तो फिर शेयर डबल हो जाएंगे वापस। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी के साथ क्या होता है कि इसमें थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करके रखो। मेरे जो दर्शक ने जानकारी मांगी, अच्छी कंपनी के बारे में, तो अच्छी कंपनी है ये, और देश के जाने माना ब्रांड है। तो ये दोस्तों, जिसका नाम है सियाराम सिल्क, शेयर में इन्वेस्ट करना न करना ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इस कंपनी को मैं अच्छा मानता हूँ, और आप कैसा मानते हैं ज़रूर बताना। नंबर देने की बात है तो हम इस कंपनी को 10 में से आराम से 8 नंबर दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं, कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कोई पारिवारिक विवाद नहीं है इनके पास। सबसे परिवार का बिजनेस का बंटवारा हो चुका है, अब कोई इशू भी नहीं इनके परिवार के बीच में। इसलिए कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है, इसको 10 में से 8 नंबर देना लाजमी है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।